हेलो एवरीबॉडी, मैं अक्षय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी दुनिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा हम सीरीज सोल्व कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में जो आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे पहले 3 वीडियोज और आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो बेटा वो भी वीडियो आप देखें और ये भी वीडियो आप देखें। सारी ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू चल रही है स्टडी दुनिया के इस प्लेटफॉर्म पर। और आई कैन गारंटी इट, अगर आप ये सारी वीडियोज देख लेते हैं और इनके लिए एक स्पेशल नोटबुक बना रहे हैं अपने घर पे, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है जो वास्तव में चाहते हैं एयरफोर्स में सिलेक्ट होना, तो एज इट इज 20 के 20 क्वेश्चन एयरफोर्स के आपको इन्हीं वीडियोज में से दिखाई देंगे। तो आज पेपर सोल्व करने वाले हैं बेटा हम वो जो कि 24 जुलाई 2022 को एयरफोर्स के पेपर जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा, ये ऐसा चैनल है जिसपे हम टाइम पास या टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो अपने पढ़ने वाले दोस्त तक ये वीडियो पहुंचा दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और जो नहीं पढ़ने वाला वो वीडियो छोड़ के चला जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे की हमें आवश्यकता नहीं है। और देखना है तो बेटा लास्ट तक देखो, नहीं कोई फायदा नहीं है देखने का। चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा गया है एरर से पूछा गया है बेटा। तो सबसे पहले जो तरीका है वीडियो देखने का सही, अगर आपने थोड़ी तैयारी कर रखी है तो वीडियो को पहले पॉज करो, इसका जो आंसर है वो प्रिडिक्ट करो और फिर अनपॉज करके चेक करो या कमेंट सेक्शन में कर दो ताकि पता चले भाई तुमने सही दिया था या गलत जवाब दिया था। और उसके बाद चेक करो भाई आपका उत्तर सही है या गलत। तो इस सेंटेंस में बेटा आपको एरर निकालनी है, एरर बतानी है। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो इट इज ए प्लेजर टू मीट ए चीयरफुल पर्सन्स, तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है जो आर्टिकल ए आ गया यहाँ पे, और जो ये आपकी नाउन है कैसी, पर्सन्स प्लूरल है। कैसी नाउन है बेटा, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल ए और एन यूज नहीं कर सकते। तो बड़ी खुशी की बात है, लाइट आ नहीं रही थी अभी आ गई है, तो अब एसी ऑन कर देंगे। मैं भी थोड़ा और एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पा रहा हूँगा। तो एसी ऑन कर दिया जाए प्लीज। तो पर्सन्स नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, पर्सन आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। तो बहुत बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त, देखते रहिए स्टडी दुनिया। अगला क्वेश्चन बेटा आपका है वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंडिकेट्स ए डिसऑर्डर इन ए स्टेट इज कॉल्ड। मतलब इसे एक शब्द में मैं कहूं हिंदी में तो इसे कहते हैं जो गवर्नमेंट में विश्वास ना करता हो उसे क्या कहते हैं। तो अराजकता कहते हैं बेटा इसे हिंदी में। क्या कहते हैं, अराजकता। और अंग्रेजी शब्द अराजकता के लिए क्या होता है, एन एनार्चिस्ट। क्या होता है बेटा, एनार्चिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट में विश्वास ना करता हो वो क्या कहलाएगा, अराजक। क्या कहलाएगा, अराजक और एनार्चिस्ट। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एनार्की। क्या कहलाता है बेटा, एनार्की। अगर आपने इसकी सारी जो वीडियो है वो कैब की वो देखी है तो ये सारे वर्ड मैंने आपको इस चैनल पे करवाए हैं, नहीं देखी तो ढूंढ के वो वीडियो और देख लें, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम आगे। इन ग्रुप आपको ग्रुप ऑफ स्पेलिंग दे रखी हैं, तो वही तरीका है सोल्व करने का। वीडियो पॉज करो, आंसर प्रिडिक्ट करो, फिर देखो आपका 20 में से कितना स्कोर आया है। ये वीडियो के एंड में आपको बताना है कमेंट करके कि मेरे सर 20 में से इतने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। चलो देखते हैं तो इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। सही स्पेलिंग पूछी गई बेटा। स्टेटमेंट हमेशा बड़ा ध्यान से पढ़ना स्पेलिंग की, क्योंकि कई बार कहेगा कि भाई इनमें से गलत स्पेलिंग कौन सी है वो बतानी होगी, कई बार कहेगा सही कौन सी है। तो दोनों पहले स्टेटमेंट पढ़े उसके बाद आंसर की तरफ आपको बढ़ना है। तो बेटा इलस्ट्रियस की स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, और सारी स्पेलिंग क्या है आपकी, गलत है। तो बहुत अच्छे। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बतानी है आपको। किसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बतानी है बेटा, पेशेंट की। देखो हमेशा एक क्वेश्चन आया है, 3 इससे पहले हम वीडियो सोल्व कर चुके हैं, जो सॉल्यूशन कर चुके हैं पेपर्स का वीडियोज में। उसमें किसी में नाउन से एडजेक्टिव बनाना था, किसी में नाउन से वर्ब बनानी थी, और इसमें नाउन से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है। पेशेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, तो आप ऑप्शन में बताइए बेटा कमेंट करके, और अभी मैं बता देता हूं आपका। तो पेशेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो होगा बेटा पेशेंस। क्या होगा, पेशेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो बेटा सिमेट्री चल रही है, बी 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 आ लिए काफी जवाब। इससे पहले वाला बी था, उससे पहला डी था, उससे पहला, मतलब 4 में से 3 में बी आया है।
मतलब तुक्का लगाना हो एयरफोर्स के पेपर में तो बी लगा देना भाई। चलिए मजाक एक तरफ, अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। तो अगला वर्ड है बेटा ऑप्टिमिस्टिक। तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है बेटा आशावादी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ब्राइटर साइड की तरफ देखे। कौन सी साइड की तरफ देखे बेटा? ब्राइटर साइड की तरफ देखे सिचुएशन की, उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्टिमिस्टिक। तो बेटा इसका क्या बताना हमें, देखो ध्यान से पढ़ना है, एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम क्या होगा बेटा इसका? पेसिमिस्टिक। इसका मतलब होता है बेटा आशावादी। क्या मतलब होता है? आशावादी, ठीक है। और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है बेटा निराशावादी। तो ये तो आशावादी और ये क्या होता है बेटा? निराशावादी। बिल्कुल सही जवाब। जिसका सही जवाब आया और लाइक कर दीजिए बेटा वीडियो को, सेशन को लाइक करते रहा करो ताकि मोटिवेशन बना रहे और ऐसी ही वीडियोज में आपके लिए लेके आता रहूं। अगला देखो बेटा, ड्रा द लाइन एट समथिंग। ईडियम पूछा गया है, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। मान लीजिए आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, देखो ईडियम को समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई? ये बॉर्डर लाइन आपने ड्रॉ कर दी, इसके नीचे नीचे जो चीजें हैं ना वो तो एक्सेप्टेबल है, इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। तो सही जवाब है बेटा इसका ऑप्शन सी, एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब इससे नीचे नीचे रहना भाई, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। मैंने लाइन को क्या कर दिया है? ड्रॉ कर दिया है। क्या कर दिया है? ड्रॉ कर दिया है बेटा। देखो अगला क्वेश्चन बताइए बेटा। तो एक्टिव से पैसिव में सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और हमेशा एक्टिव से पैसिव से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोशिश करो इसको चेंज करनी है। मैं एक घुट पानी पी लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने कमेंट किया होगा। अब चेक करते हैं बेटा कि कितने बच्चों का आंसर सही आया है। आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड। तो प्रोमिस्ड मतलब अब की कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं बेटा हम? वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज करते हैं? वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन कौन से ऑप्शन में है, चेक करते हैं भाई। जिसमें है उसको रख लेंगे, बाकी को काट देते हैं एक बार के लिए। तो इसमें तो भाई विल भी है, कट गया ना, वोज भी है भाई, देखो ये रहा वोज ए प्रोमिस। लेकिन वोज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो बिल्कुल सही है भाई, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें आई प्रोमिस्ड का प्रोमिस्ड रह गया, ये भी कट गया। माई हस्बैंड वांटेड ए प्रोमिस, ये भी कट गया। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए प्रोमिस वाज मेड। तो प्रोमिस को किस में चेंज कर दिया बेटा हमने? वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को में। तो बेटा क्या आ गया यहाँ पे? ए प्रोमिस वाज मेड। क्लियर है? तो बहुत अच्छे बेटा, शेयर करते रहिए इसको फटाफट, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दो। और देखते हैं अब अगला इडियम। ये बार बार लगातार हजारों बार मैंने आपको क्लास में कराया है। टू फिश या फिश इन द वाटर, टू नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, शायद मिसप्रिंट है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब मछली का एक ऐसे पानी के अंदर होना जहां पे अफरा तफरी मची हुई है। मतलब वहां पे जो मछली है वो कैसा फील करेगी? फिशिंग इन स्ट्रोम, हैव ए ट्रबल एंड कैचिंग फिश, टू हंट लार्ज फिश, टू मेक ए पर्सन प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो सही आंसर क्या होगा बेटा इसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? समस्या के अंदर होना। किसके अंदर होना बेटा? समस्या के अंदर होना, परेशानी के अंदर होना, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, क्या कहलाता है? फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बेटा आ गया है आपका फेवरेट टॉपिक जो फ्री के होते हैं नंबर एयरफोर्स में। एयरफोर्स में बेटा 20 मिनट का समय मिलता है आपको इंग्लिश सोल्व करने के लिए, ठीक है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आपको। इस 20 मिनट का जो समय है इसमें से 10 मिनट का समय तो आप लगाओ ग्रामर और वोकैब सोल्व करने पे, क्लियर है। और बाकी जो समय बच गया लगभग 10 मिनट का, उसको आप बेटा कहां पे लगाने वाले हैं? पैसेज के ऊपर। प्रॉपरली किसके ऊपर लगाएंगे? पैसेज के ऊपर लगाने वाले हैं, क्लियर है। तो इसको वीडियो को पॉज करो और चेक करो बेटा आंसर। उससे अगला है बेटा द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइव्स एट द सेम टाइम। मतलब वो कस्टम
जहां पे एक समय पे दो वाइफ रखने की जो प्रथा है वो क्या कहलाएगी? तो बेटा वो प्रथा क्या कहलाएगी आपकी? बायगैमी। क्या कहलाएगी बेटा? बायगैमी। बाई का मतलब तो क्या होता है? टू। गैमी का मतलब क्या होता है बेटा? शादी। तो दो शादी करने की प्रथा, दो शादी करने की प्रथा क्या कहलाएगी बेटा? बायगैमी। दो से ज्यादा शादी की करने की प्रथा पॉलीगैमी। मीजोगाइनी अलग चीज है, मतलब वन हु हेट वुमेन मिजोगाइनी होता है बेटा। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं बेटा हम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो लाइक कर दीजिए बेटा इस सेशन को और कमेंट करते रहिए इन द कमेंट बॉक्स। उससे अगला क्वेश्चन है दे ब्लैंक फुटबॉल व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। तो भाई वो फुटबॉल खेल रहे थे कब? जब बरसात होना शुरू हुई। तो पास्ट का एक्शन है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? वर प्लेइंग, क्योंकि हमें पास्ट का एक्शन चाहिए और ये कौन सा एक्शन है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है बेटा यहाँ पे। चलो देखते हैं आगे। तो इसको फिर से वीडियो पॉज करो और बताओ इनके आंसर। देखो दो काम करने हैं आपको, एक तो इनके आंसर बताने हैं जो जो मैं आपको दे रहा हूं इन कमेंट बॉक्स सीरियल नंबर से। दूसरा काम आपको ये बताना कि सर हमारे टोटल 20 में से इतने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है? इसको लाइक कर देना है। और चौथा काम जो अच्छा पढ़ाई करने वाला उसके पास शेयर कर देना है। तो देखते हैं बेटा आगे। उससे अगला है बेटा पोंडर। पोंडर का क्या बताना है आपको? सिनोनियम बताना है। क्या बताना है बेटा? सिनोनियम। तो पोंडर का मतलब क्या होता है? विचार करना। क्या करना? विचार करना। विचार करना क्या कहलाएगा बेटा? पोंडर। तो विचार करने को पोंडर कहते हैं अंग्रेजी में। तो इवेलुएट कहना गलत, एंटिसिपेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, गलत, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, गलत। तो पोंडर का मतलब विचार करना। तो सही आंसर क्या होगा बेटा इसका? ऑप्शन बी थिंक इज द राइट आंसर। उससे अगला क्वेश्चन बेटा फिर से वीडियो पॉज करो और पता करो इसका क्या होगा सिनोनियम। क्या होगा इसका सिनोनियम? ऑप्शन में बताएंगे बेटा पैसेज के सारे क्वेश्चन आप। उससे अगला फिर से पैसेज का है, ये भी एक और पैसेज का आ गया। तो पैसेज के सारे क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। उससे अगला बेटा सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम बताना आपको फटीग का। तो बेटा फटीग का मतलब होता है थकना, थकावट। क्या मतलब होता है? थकना या थकावट। तो सही क्या होगा? पनिश का मतलब पनिशमेंट देना, गलत। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु। बूस्ट का मतलब बढ़ावा देना। और टायर्डनेस का मतलब क्या होगा बेटा? थकावट या थकना। तो दिस इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा रोहन ब्लैंक फॉर हिज कंपनी सिंस 2007। रोहन अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा था कब से? 2007 से। तो जब भी कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो, कब शुरू हुआ हो बेटा? पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, उसे हम कौन से टेंस में बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आती है उसमें बेटा? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। तो देखो भाई कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन डी गलत, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है या सेकंड फॉर्म, ये भी गलत। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज वर्किंग भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। क्योंकि एक्शन कब स्टार्ट हुआ? 2007 में और अब भी चल रहा है। तो कौन से टेंस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ए इज द राइट आंसर। ए क्या है बेटा? बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। उससे अगला बेटा वन हु हेट्स वुमेन। जहां पे भी हेट का जिक्र आ जाए, जहां पे भी हेट का जिक्र आ जाए, मतलब वहां पे या तो मिस आएगा स्टार्टिंग में या मीजो आएगा। या तो मिस आएगा बेटा या क्या आएगा? मीजो। और वुमेन का जिक्र आ जाए मतलब वहां पे गाइन आएगा। जैसे आपने सुना होगा गाइनकोलॉजिस्ट। गाइनकोलॉजिस्ट कौन होता है? स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। और मिज का मतलब है हेट, ठीक है। तो देखो बेटा मीजोगाइनिस्ट इज द राइट आंसर।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वन हु हेट्स वुमेन वो क्या कहलाएगा? मिजोगाइनिस्ट। एक और वर्ड दिख रहा है आपको, मिज़ेंथ्रोपिस्ट। तो मिज का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने सभी बताओ कमेंट सेक्शन में। मिज का मतलब क्या होता है बेटा? हेट। मिज का मतलब क्या होता है? हेट। और एंथ्रोप का मतलब होता है बेटा मैन काइंड। क्या होता है? मैन काइंड, मानवता। तो मिज़ेंथ्रोपिस्ट क्या हो गया बेटा? वन हु हेट्स मैनकाइंड। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? बी। जो मैनकाइंड को नफरत करेगा वो मिज़ेंथ्रोपिस्ट, और जो महिलाओं से नफरत करेगा वो मिजोगाइनिस्ट। सो बी इज द राइट आंसर। देखते हैं बेटा अगला सवाल। तो लाइक कर दो भाई। और अब आपका समय आ गया है जब आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपने किए हैं सही। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सारी चीज खा ले भाई, पेड़ पौधे भी खा ले, फ्रूट्स भी खा ले, मीट भी खा ले, उसे क्या कहते हैं बेटा? तो देखो ओमनी वर्ड आपको दो में दिख रहा है, तो इसके पीछे भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। ओमनी का मतलब होता है बेटा ओल। क्या मतलब होता है ओमनी का? सारे बोलो ओल। जहां पे भी ओमनी वर्ड आ गया उसका मतलब क्या हो गया? ओल। ठीक बात। और वोरस का मतलब होता है खाने वाला। ओमनी का मतलब ओल, वोरस का मतलब खाने वाला। जो सारी चीज खा ले उसे क्या कहेंगे हम? ओमनी वोरस। जैसे आपने सुना होगा हर्बी वोरस। हर्बी, हर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? जड़ी बूटी, पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधों से फूड बनाए उसे क्या कहते हैं हम? हर्बीवोर्स। एक होता है बेटा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब जो क्या खाए? जो मांस खाता है। जैसे लाइन इज कार्निवोर्स। तो वोरस का मतलब तो खाने वाला, और ओमनी का मतलब ओल, जो सारी चीजें खा ले उसे क्या कहते हैं बेटा? हम ओमनी वोरस। तो ए तो क्या होगा इसका सही जवाब। एक और ओमनी से रिलेटेड वर्ड है तो ये और बता देता हूं मैं आपको। तो ओमनी का मतलब तो क्या होता है बेटा? ओल, अभी बताया मैंने आपको। और आधे वर्ड के बाद क्या? साइंट। साइंट को याद रखेंगे हम ज्ञान या विज्ञान से। ज्ञान या विज्ञान, भाई जिसको सभी चीजों का ज्ञान हो। वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओमनी साइंट। तो कई वर्ड हैं जो ओमनी से बने हुए हैं, तो कभी वोकैब के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप कमेंट करके बताओ 20 में से कितने सवाल सही हैं, और सेशन को कर दो लाइक, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। स्टडी दुनिया का सहारा। एयरफोर्स में सिलेक्शन तुम्हारा।